नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन वॉलंटियरी में। आज हम बात करेंगे डिफरेंट पावर प्लांट्स के बारे में, जिसमें हम अभी तक 3 लेक्चर दे चुके हैं पावर प्लांट्स में। पावर प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया है, जिसमें हमने देखा है थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन और डीजल जनरेटर, डीजल पावर प्लांट। तो ये 4 बेसिक पावर प्लांट्स होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और यही आपके डिप्लोमा के 4th सेमेस्टर में है। डिप्लोमा के 4th सेमेस्टर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में ये 4 ही पावर प्लांट आपके हैं। तो इन सभी को हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कंपैरिजन की। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो चारों जो पावर प्लांट्स हैं उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ है, कैसे उसमें हम कंपैरिजन करेंगे। तो भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता था इसमें से, और या अभी 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपका पेपर 70 मार्क्स का हो गया है। तो अब जो है नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन पहले 10 मार्क्स का होता था। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके में 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, कंपैरिजन ऑफ वेरियस पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक जो है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे साइट के हिसाब से, मतलब मैं कहाँ पर पावर प्लांट लगा सकता हूँ, कहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले स्टीम पावर स्टेशन के बारे में। तो स्टीम पावर प्लांट के बारे में देखेंगे तो देखिए स्टीम पावर प्लांट के बारे में बताया था मैंने साइट सिलेक्शन के बारे में। सच प्लांट्स आर लोकेटेड एट द प्लेस वेयर एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर एंड कोल इज अवेलेबल, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर एडिक्वेट। ठीक है, तो जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा होगी, कोल की पर्याप्त मात्रा होगी और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होगी, वहाँ पर हम स्टीम पावर स्टेशन लगा सकते हैं। और हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में बात करें, सच प्लांट्स आर लोकेटेड वेयर लार्ज रिजर्वायर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ डैम, एग्जांपल इन हेवी एरियाज। जैसे मैं बात करूं आपका बांगो डैम की, बांगो मिनी माता परियोजना के बारे में बात करूंगा। तो ये जो है बांगो में इसलिए बनाया गया है क्योंकि वहाँ 2 स्थानों से इस तरीके से पहाड़ है और इस तरीके से इसको यहाँ पर रोक सकते हैं डैम बना के। जहाँ पर हिली एरियाज में जनरली इसको बनाते हैं ताकि वहाँ पर हम पानी को स्टोर कर सकें। चलिए, अगर हम मैं बात करूँ डीजल पावर प्लांट की, सच पावर प्लांट कैन बी लोकेटेड एनी प्लेस बिकॉज दे रिक्वायर्ड वेरी लेस स्पेस एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखिए डीजल पावर प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो है हम कंटिन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई के लिए इसका यूज़ करते हैं, इसको 24 घंटे नहीं चला सकते। तो such power plant can be located at any place because they require less space and small quantity of water। यहाँ पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसका कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसके लिए साइट सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, दिस प्लांट आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द थिकली पॉपुलेटेड एरिया टू अवॉइड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से बचाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, जो भी एरिया है जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ लोड ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। जहाँ पर रिमोट एरियाज में इसका उपयोग किया जाता है, लगाया जाता है। अब सेकेंड थिंग बात करेंगे इनिशियल कॉस्ट की, खर्चा कितना आता है, खर्चा बनाने के लिए कौन सा किसका ज़्यादा है किसका कम है। इनिशियल कॉस्ट इज लोअर दैन दोज ऑफ हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इसमें जो इनिशियल कॉस्ट है वो कम है, किसके कंपैरिजन में देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इनिशियल कॉस्ट आर वेरी हाई बिकॉज डैम कंस्ट्रक्शन एंड एक्सकेवेशन वर्क बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है इसमें हाइड्रो पावर स्टेशन में। वहीं पर इसमें देखिए मैं डीजल पावर प्लांट के लिए बताया था, इसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत कम है। दोनों प्लांट से अगर कंपैरिजन करें इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, जिसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट कम है और लोगों की ज़रूरत भी इसमें कम पड़ती है। इनिशियल कॉस्ट इज हाईएस्ट
बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा खर्चा इसी में आता है। न्यूक्लियर पावर का कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये आप इस तरीके से इसको कंपैरिजन करके टेबल बनाएंगे। ये टेबल मैं आपको ग्रुप में भेजूँगा और आप लिंक टेलीग्राम ग्रुप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, रनिंग कॉस्ट मतलब चलाने का खर्च। से आपने बिल्डिंग बना लिया, कॉलेज बना लिया, स्कूल बना लिए, और उसको चलाने के लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो चलाने के लिए कितना खर्च आएगा उसको कंपैरिजन करेंगे। हायर दैन हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए जो है इसका रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पार्सली नील बिकॉज। देखिए, अब हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में बात करेंगे तो हाइड्रो पावर स्टेशन में हम लोग पानी का उपयोग करते हैं फ्यूल के लिए, वाटर का यूज कर रहे हैं, पानी का यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो रनिंग कॉस्ट है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि पानी का कोई कॉस्ट नहीं पड़ता, जीरो है। ठीक है, अब बात करेंगे यहीं पर डीजल पावर प्लांट की, तो हाईएस्ट है ये। देखिए, हाईएस्ट अमंग ऑल द पावर प्लांट बिकॉज प्राइस इज हाई, क्योंकि अभी देखिए 90 रुपये प्रति लीटर हो गया है डीजल। तो इतना ज़्यादा कॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है ये। एक्सेप्ट फॉर द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट इट इज़ द मिनिमम रनिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी। ठीक है, तो इसमें जो है रनिंग कॉस्ट जो है, देखिए अगर रनिंग कॉस्ट की बात करूँ सबसे कम किसका है, हाइड्रो पावर प्लांट का। हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे कम है, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट का है, उसके बाद आपका कोल बेस्ड प्लांट है, उसके बाद सबसे हाईएस्ट का है डीजल पावर प्लांट। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यही सब चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको साथ ही साथ यहाँ कॉम्पिटिशन के भी बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही आपके सेमेस्टर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम लोग लिमिट ऑफ सोर्स ऑफ पावर की, मतलब कितना पावर वो जनरेट कर सकता है। कोल इज सोर्स ऑफ पावर विच इज लिमिटेड रिजर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोल जो है हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसको लिमिटेड रिजर्व है। अब कुछ दिनों बाद हमारा जो कोल रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वाटर सोर्स ऑफ पावर इज विच इज़ नॉट डिप्लीटेड। पावर जो है इसमें देखिए ये कंज्यूमेबल नहीं है, इसमें गैर परंपरागत स्रोत है। ये कुछ दिनों में ये हमारा जीवाश्म ईंधन बोला जाए इसको, तो जीवाश्म ईंधन कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पानी की बात करूँ तो ये हाइड्रो साइकिल हमेशा चलते रहता है। मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको बताया है आपके हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, तो ये आपका क्लियर होता है यहाँ पर, तो इसमें जो है दिक्कत नहीं है। वैसे ही सिमिलर वे में बात करेंगे डीजल सोर्स ऑफ पावर विच इज़ नॉट अवेलेबल इन अ ह्यूज क्वांटिटी ड्यू टू लिमिटेड रिजर्व्स। इसमें देखिए डीजल हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसके लिमिटेड रिजर्व हैं। सोर्स ऑफ पावर इज न्यूक्लियर पावर फ्यूल इज वेरी विच इज अवेलेबल sufficient quantity. It is because small amount of fuel can produce huge power. कम फ्यूल में हम ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि कौन किस टाइप का यहाँ पर लिमिटेड है पावर का। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन। मैक्सिमम बिकॉज देखिए यहाँ पर फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल की रिक्वायरमेंट पड़ती है पावर प्लांट में। पार्सली नील यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है हाइड्रो पावर प्लांट में। वहीं पर बात करेंगे अगर हम डीजल पावर प्लांट की, डीजल पावर प्लांट में हायर देन हाइड्रो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इसमें हमको क्योंकि ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए है तो इसमें कम फ्यूल लगता है, लेकिन ये तो लगे फ्यूल तो लगेगा, लेकिन इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों के मिनिमम बिकॉज बहुत कम लगता है। तो सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन का कास्ट किसका है, हाइड्रो पावर प्लांट का, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट का, उसके बाद आपका है डीजल पावर प्लांट का, और सबसे ज़्यादा किसका है, कोल बेस्ड प्लांट का। चलिए आगे बात करेंगे क्लीनलीनेस एंड सिंप्लिसिटी के बारे में, कि सफाई या बोला जाए सिंपल
या फिर बोला जाए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो लीस्ट क्लीन है और एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है वो हमारा है। देखिए लीस्ट क्लीन अस एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड ड्यू टू स्मोक। तो यहाँ पर जो है बहुत ही लीस्ट क्लीन है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे सबसे कम। मोस्ट सिंपल एंड क्लीन, देखिए यहाँ पर पानी का कोई भी यहाँ पर वेस्टेज नहीं होता, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो इसलिए हम इसको ग्रीन पावर भी बोलते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रीन पावर, याद रखिएगा। इसको हम लोग ग्रीन पावर के नाम से बोलते हैं, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन पावर। इसमें कोई भी प्रकार का धुआं नहीं निकलता। देखिए यहाँ पर क्या है, मोर क्लीन दैन स्टीम पावर प्लांट्स, मोर क्लीन दैन स्टीम पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, क्योंकि इसमें भी हम लोग कम यूज करते हैं, ठीक है। लेस एंड क्लीनर दैन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड डीजल पावर प्लांट, तो बीच का है। सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन बोलेंगे तो हाइड्रो पावर प्लांट। उसके बाद बात करेंगे तो हमारा डीजल पावर प्लांट, उसके बाद करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके बाद है हमारा क्लीनलीनेस प्लांट। सबसे डर्टीएस्ट जो है हमारा कोल बेस्ड प्लांट, बहुत ज़्यादा इसमें पॉल्यूशन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बात करेंगे एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी की बात करें तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो है आपका, इसमें ओवरऑल एफिशिएंसी जो है आपका बहुत कम रहता है। इसमें लीस्ट इफिशियंट ओवरऑल एफिशिएंसी इज अबाउट 25%, केवल 25% इसमें इफिशियंसी रहता है, बहुत कम। जो सबसे कम इफिशियंट क्या है ये। और इसमें देखिए मोस्ट इफिशियंट, सबसे अच्छा कौन है इफिशियंसी के मामले में, तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है हमारा, ओवरऑल इफिशियंसी इज अबाउट 85%। सबसे ज़्यादा इफिशियंट पावर प्लांट कौन है हमारा, हाइड्रो पावर प्लांट, और सबसे कम कोल बेस्ड पावर प्लांट। उसके बाद बोलेंगे तो आपका आ रहा है एफिशिएंट दैन स्टीम पावर स्टेशन अबाउट 35%। तो सेकंड लास्ट पोजीशन इसका है। उसके बाद बात करेंगे मोर एफिशिएंट देन स्टीम पावर प्लांट। सबसे अच्छा बोलेंगे तो कहाँ आ रहा है हमारा, हाइड्रो पावर प्लांट। उसके बाद आ रहा है हमारा डीजल पावर प्लांट, उसके बाद है न्यूक्लियर पावर प्लांट, और सबसे अच्छा है हमारा हाइड्रो पावर स्टेशन। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, यही चीज़ें आपको एग्जाम में पूछाता है। चलिए उसके बाद बात करेंगे स्टार्टिंग की। स्टार्ट कैसे होता है, स्टार्टिंग के लिए कितना समय लगता है इसको। देखिए सबसे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टार्टिंग। मैं बताया था आपको, एक अगर आप प्लांट बंद कर दिए तो 2 से 3 दिन का समय लगता है आपको प्लांट को रीस्टार्ट करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें देखो कैन बी स्टार्ट इंस्टेंटली। आपको केवल हाइड्रो पावर स्टेशन में कुछ नहीं करना है, केवल पानी को छोड़ना है। पानी छोड़ेंगे आपका प्लांट चालू हो गया, बहुत कम समय में इसमें चालू हो सकता है, इसमें एकदम जीरो है। आप डीजल पावर प्लांट के बारे में बात करें तो डीजल पावर प्लांट के बारे में कैन भी बस आपको बटन दबाना चालू करना है और ये आपका स्टार्ट है, इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं। चलिए उसके बाद क्या है, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो क्विकली ईजिली, है ना, कैन भी, इसमें भी दिक्कत नहीं है, इसमें भी तकलीफ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा समय आपको किसमें लगेगा, कोल बेस्ड प्लांट में, उसके बाद न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, उसके बाद डीजल पावर प्लांट में। सबसे कम समय किसमें लगेगा आपको, सबसे कम डीजल पावर प्लांट में बोलो, उसके बाद सबसे कम लगेगा आपको हाइड्रो पावर स्टेशन में। स्पेस रिक्वायर्ड, दिस प्लांट आर नीड एफिशिएंट स्पेस बिकॉज बॉयलर एंड अदर आर्टिकल्स। इसमें बहुत ज़्यादा मीडियम बोला जाए, स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बट अगर कंपैरिजन करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की तो इसमें बहुत कम एरिया की जरूरत पड़ती है उसके कंपेयर। इज रिक्वायर्ड वेरी लार्ज एरिया बिकॉज ऑफ रिजर्वायर। रिजर्वायर का ही एरिया बहुत बड़ा रहता है, कम से कम हमको 50 गाँव खाली कराना पड़ता है, 50+ विलेजेस खाली कराना पड़ता है
तो इसके लिए जो पर्यावरण वाले हैं उसको, पर्यावरण शास्त्री हैं, इसके लिए इसका विरोध किया जाता है। इसीलिए रिक्वायर्ड वेरी लेस स्पेस, सबसे कम स्पेस की जरूरत पड़ेगी डीजल पावर प्लांट। और उसी के बारे में बात करेंगे, दिस रिक्वायर्ड मिनिमम स्पेस एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लांट इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कैपेसिटी की, तो मिनिमम स्पेस कंपेयर टू एनी अदर प्लांट इक्विवेलेंट कैपेसिटी के लिए सबसे कम रिक्वायरमेंट आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पड़ेगा, उसके बाद डीजल पावर प्लांट, उसके बाद आपका है कोल प्लांट, कोल बेस्ड प्लांट, उसके बाद सबसे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट आपको हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें आपको बढ़ते क्रम में जमाइए करके, घटते क्रम में जमाइए करके पूछाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। मैं यहाँ पर आपको क्लियर करा जा रहा हूँ, इन सब चीज़ों को लिखते जाएंगे, बढ़िया से नोट्स बनाते जाएंगे। देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे आप रनिंग चार्ज हो गया, रनिंग कोई भी चीज़ चल रहा है तो धीरे धीरे उसके पार्ट्स घिसेंगे, तो उसको बोलते हैं एक बार रनिंग हो गया उसको तो मेंटेनेंस भी लगता है हमको, इसलिए मेंटेनेंस, जैसे आपकी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो ना, सिमिलर बन जाएंगे। क्वाइट हाई स्किल्ड ऑपरेटिंग स्टाफ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सनस की जरूरत पड़ती है मेंटेनेंस के लिए। चलिए इसमें देखिए क्वाइट लो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई ऐसे पार्ट्स ही नहीं जो कि ख़राब होंगे, इसमें बहुत कम रहता है, बहुत कम, मतलब सबसे कम किसमें लगेगा, हाइड्रो पावर प्लांट। उसके बाद लेस, उसके बाद लेस किसमें बहुत कम, इसमें भी डीजल पावर प्लांट है। अब सबसे ज़्यादा हाईली ट्रेंड पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू हैंडल द पावर प्लांट। इसके लिए विदेशी लोग आते हैं, फिर इसको प्लांट को कुछ होता है बनाने के लिए, फिर यहाँ के लोग नहीं काम कर सकते, ठीक, बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन की हमको ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्वाइट लो, देयर आर जनरली लोकेटेड नियर द प्लांट। देखिए अब प्लांट जो है लोड सेंटर के ज़्यादा करीब है, तो हमको ट्रांसमिशन के लिए बहुत कम खर्चा की जरूरत है। वहीं पर बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की, तो इसका जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा अवे रहता है फ्रॉम द सेंट्रल एरियाज, इसमें क्वाइट हाई लगता है हमको ट्रांसमिशन करने के लिए। तो देख रहे हैं आप, कोई भी चीज़ एकदम अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है, तो सबका अपना अपना एडवांटेज और ड्रॉबैक्स लगे हुए हैं। तो आपको बस इस सबका कंपैरिजन याद रखना है। लिस्ट एज दे आर जनरली लोकेटेड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द लोड, कहीं पर भी लगा सकते हैं, हमारा मेट्रो टाकीज में भी लगे, SBI ब्रांच में भी लगे, सब बैंक में भी लगे हैं ना, इसको घर में भी लगा सकते हो अपने, है ना, जैसे मतलब ज़्यादा नौकरी पा जाओगे तो फिर इसको अपने घर में भी लगा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, डीजल बस भराने के लिए ऐसा होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। क्वाइट लॉस, दिस इज लोकेटेड नियर द लोड सेंटर्स, इसमें भी कम लगता है, एकदम दूर में नहीं रहता, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे स्टैंड बाई लॉसेस की। स्टैंड बाई मतलब जब बंद है पावर प्लांट, बंद है ना, कुछ रनिंग कंडीशन में नहीं है, तो हमारा कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। मैक्सिमम एज द बॉयलर रिमेन इन ऑपरेशन इवन द टर्बाइन इज नॉट वर्किंग, हमको इसमें स्टैंड बाई लॉसेस, क्योंकि बॉयलर को हम बंद नहीं कर सकते, है ना, बॉयलर को बंद नहीं कर सकते, तो चाहे आपका टर्बाइन वर्क करे ना रहे, इसमें हमको चलाना पड़ेगा, तो चलाने के लिए कॉस्ट तो लगेगा। नो स्टैंड बाई लॉस, नहीं चालू करना है, पानी को भर के रखे रहो, कोई तकलीफ नहीं। लेस स्टैंड बाई लॉसेस, इसमें भी दिक्कत नहीं है, आप इसमें रख सकते हो, इसमें भी लेस है, इसमें भी बहुत कम है। सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा है, कोल बेस्ड प्लांट। तो हमने देखा मोटा मोटा कि कैसे कैसे हम पावर का जनरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से प्लांट से कर सकते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, उनके कंपैरिजन भी हमने देखा कि कहाँ पर हम उसको लगा सकते हैं, कहाँ किसका इफिशियंसी ज़्यादा है, किसका कम है। तो इन सब के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे, नए यूनिट चालू करेंगे, न्यू चैप्टर चालू करेंगे। तो हमारी जो क्लासेस हैं टेक्निकल की, आपका 7 PM को लगेगा क्लासेस, तो इस टाइम में आप अवेलेबल हैं। दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।